ज़ियाउल आबिद है। प्राइवेट सेक्टर्स में और पब्लिक सेक्टर में मेरा टीचिंग का 5 से 6 साल का तजर्बा है। पेपर चेकिंग के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है। कौन से मज़मून को आप किस तरह से हल करेंगे, किस मज़मून में आप कैसे नंबर हासिल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस चैनल पे देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आपके 8 सब्जेक्ट हैं 9th क्लास में, 10th में भी इतने ही हैं। अगर हम बात करें आपकी जो बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और आपकी जो मैथ है, उर्दू है, इस्लामियात है, उनमें आप किस तरह से नंबर हासिल करेंगे, कैसे आपने पेपर को हल करना है, ये सारी की सारी बातें आपको इस चैनल से मिलेंगी, मेरे से मिलेंगी इंशाल्लाह। तो आज सिर्फ हम लोग ये जो 9th क्लास है, 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है, केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपने कम पढ़ा है या आपने ज़्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है तो आप परेशान हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने कौन सा चैप्टर कब करना है और कौन से चैप्टर से कितने सवालात आएंगे, वो मैंने आपको भी बताना है। अगर आप पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं, आप बोर्ड को टॉप करना चाह रहे हैं, स्कूल को टॉप करना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। आपने ध्यान से बात सुननी है। केमिस्ट्री, पहले मैं आपको ये बता दूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं अगर क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे ये कहते हैं कि सर केमिस्ट्री की समझ नहीं आती, केमिस्ट्री एक खुश्क मजमून है। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ये साबित करूँगा कि केमिस्ट्री एक आसान मजमून है, आसान सब्जेक्ट है। आप खुद कहेंगे कि सर केमिस्ट्री आसान है। आज सिर्फ हम पेयरिंग स्कीम देखते हैं, बल्कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है वो चैनल पे मौजूद है। आप उसकी 2-4 वीडियो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बताया हुआ है, किताब पे मुश्किल लिखा हुआ है। आप लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को देखें और फिर आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये आसान मैंने बनाई है या नहीं बनाई, और मुझे आपके रिप्लाई का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, ये केमिस्ट्री 9th क्लास की, इसके 8 चैप्टर हैं। ये देखिए मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया है, इधर मैंने एमसीक्यूज लिख दिए हैं, इधर शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिए हैं। 8 चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री के। और ये देखिए एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है 1 आएगा। इसी तरह ये सारे के सारे एमसीक्यूज है। अगर हम इनका टोटल करें तो ये 12 बनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये किधर से आने हैं वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, मुख्तसर सवालात। ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 2 आएंगे, 3 में से 3 आएंगे, 4 में से 3 आएंगे, 5 में से फिर 3 आएंगे, 6 में से 2 आएंगे, 7 में से 4 और 8 में से 4 आएंगे। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आप देखें जरा शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो जो चैप्टर नंबर 1 2 और 3 है, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सवाल नंबर जो 1 है, सवाल नंबर जो 1 है वो आपका एमसीक्यूज है। सवाल नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है। जो चैप्टर नंबर 1 2 3 1 2 3 है, ये आपको सवाल नंबर 2 देंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 5 और 6 है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 इन 3 चैप्टर में से आएगा। और ये जो 7 और 8 है, इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। यहां तक आपके सवाल नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर जो 5 होगा, 5 का ए वाला पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, और बी वाला पार्ट आएगा, जो है ना, बी वाला पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग नहीं आता। कम आता है, कौन सा आता है लॉन्ग, हम लोग इसकी असेसमेंट करके देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में से अगर वो लॉन्ग देगा तो किस तरह से देगा, कौन सा देगा। अब आप देखिए जरा, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, 4 में से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए पार्ट आएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आएगा।
अगर आप गौर करें 7 में से 7 का ए पार्ट आएगा और 8 में से 7 का बी पार्ट आएगा। ये आपका जो अभी एग्जाम होना है उसके हवाले से ये पेयरिंग स्कीम है, तो इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं पेयरिंग स्कीम के हवाले से तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप वीक स्टूडेंट हैं, पहले हम वीक पे बात करते हैं फिर हम लोग फुल पेपर पे बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ जी, बल्कि आप ये समझते हैं, मैं नहीं कहता, आप ये समझते हैं कि मैं वीक हूँ जी, मेरी तैयारी नहीं, पेपर मेरे नज़दीक है तो मैं किस तरह से अपने आप को तैयार करूँ, मैं किस तरह से प्लानिंग करूँ। बेटा देखें, ये अगर 3 चैप्टर्स हैं, अगर आप पहले 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर का पोर्शन हल हो जाएगा। 10 नंबर का ये जो है ना 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं, 5 आप हल करते हैं 8 में से। आपके 3 चैप्टर अच्छे तरह से आपको आते हैं, आपके 10 नंबर ये पक्के हैं। मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, पासिंग नंबर आप किस तरह से ले सकते हैं, आप पास कैसे हो सकते हैं, मैं पासिंग नंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ। 10 नंबर आपके ये हो गए। चैप्टर नंबर 1 में से देखिए जरा, 4 नंबर का ये आएगा और 5 का ये आएगा, या 5 का ये आएगा, 4 का ये आएगा, 8 9 नंबर हो गया। मैं कहता हूँ जी आपको 9 नंबर नहीं लेने आते, आपने थोड़ा सा गलत लिखा है, आपकी राइटिंग खराब है। तो इन 9 नंबर में से आपको 7 नंबर मिल गए। 10 और 7 कितने हो गए, 17 हो गए। अब ये एमसीक्यूज पे आ गए। एमसीक्यूज के बारे में ध्यान से बात सुननी है आपने। 12 एमसीक्यूज है। चलो जी मैं कहता हूं आपके इसमें से 7 नहीं 5 आएंगे। 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 और 12 कितने हो गए। देखिए आप आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ पहले 3 चैप्टर याद करके आप आराम सुकून से पास हो सकते हैं। अब अपने 3 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करना है उसकी भी मैं असेसमेंट करूंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको भी ध्यान से देख लेना। लेकिन बात करने का पहले मकसद ये है कि आप 3 चैप्टर करके आराम सुकून से 25 से 30 नंबर ले सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं जी, जो टॉपर्स हैं, वो कहते हैं हमने पूरे नंबर लेने हैं, उनमें तजस्सुस है पढ़ने का, स्टडी का, पूरे नंबर लेने हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें। ध्यान से बात सुनिए बेटा। पासिंग मार्क्स के वाले से मैंने बता दिया, जो वीक स्टूडेंट है उनके वाले से मैंने बता। अच्छा, जो वीक स्टूडेंट है ना, अगर वो 3 कर लें, और मैं ये कहूंगा अगर ये चैप्टर नंबर 4 है ना, इन 3 में से जो है ना चैप्टर नंबर 3 ना करे, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए जरा। मैं इसके साथ मैं 2 स्टार, मैंने 3 स्टार लगा दिए। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर 2 एमसीक्यूज आने हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। देखिए जरा 6 नंबर ये और 2 नंबर एमसीक्यू, बल्कि इस पे आ जाए आप लोग, एमसीक्यूज पे बाद में बात करते हैं। कितने नंबर आपके हो गए, ये 6 नंबर हो गए और 4 नंबर का ये आना है। 4 नंबर का आ जाए, 5 का आ जाए, आता जरूर है। और ये कितने हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में से है। चैप्टर नंबर 4 में से ये देखें जरा, 10 नंबर आपके हो गए चैप्टर नंबर 4 में से। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, 4 और 1 कर लें, मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बाकी छोड़ देना है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है, जिन बेचारों को पता नहीं चलता कि हमने पास कैसे होना है, बस 20 से 25 नंबर कैसे लेने हैं, चैप्टर नंबर 1 कर लें। 1 में से देखें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 3 ये कर लें और ये 6 नंबर हो गया और इधर से 4 नंबर ये, आप अंदाजा लगा लें 10 और 10 कितने हो गए, 20 और 12 नंबर के एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बेटा ध्यान से बात सुननी है, ये जो एमसीक्यूज हैं आपके 12 के 12 एमसीक्यूज तकरीबन एक्सरसाइज से आते हैं, आपकी मशक से आते हैं। आपकी जो मशक है ना, उसमें से 12 में से, ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं, आप पिछले पास पेपर उठा के देख लें, 12 में से 8 एमसीक्यूज जो है ना वो आपके पक्के ठक्के आपकी एक्सरसाइज से आते हैं। आप एमसीक्यूज कर लें, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लें, सारे के सारे एक्सरसाइज वाले करने हैं। एमसीक्यूज कर लें एक्सरसाइज वाले, आपके 8 नंबर इधर से आ गए। मकसद ये है बात करने का, आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, चैप्टर नंबर 4 कर लें, आपके 25 से 30 नंबर आ सकते हैं।
इसी तरह अगर आप लोग पहले 3 चैप्टर कर लें तब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 1 माह में 2 माह में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब हम आते हैं ऐसे बच्चे जो कि टॉपर्स हैं, जो कहते हैं जी हमने पूरे नंबर लेने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 है। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है 1 और 2 में से, और एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है 4 और 5 में से। 4 को तो आपने ध्यान से करना है, मेरी आपको ये एडवाइस है। चैप्टर 4 को आपने नहीं छोड़ना, मैंने वीडियो अपलोड करी है पहले, आप उनको ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शॉन पेयर, सारा मैंने उधर दिया हुआ है आप चैनल पे, आप उसको ध्यान से देख लें। आपको चैप्टर 4 की समझ आ गई, मैंने नोट्स बना के बड़ी आसान जुबान में मैंने अपलोड किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 को देखें जरा, इसको तो कोई बच्चा भी नहीं ना छोड़ेगा, जो भी है वीक है, कमजोर है, चैप्टर 4 को नहीं छोड़ेगा, बड़े ध्यान से करेगा। जब आपके पेपर हो जाएंगे फिर आप मुझे बताना कि चैप्टर 4 की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी आपने मेरी बात माननी है। बेटा जो टॉपर्स है वो पहले 4 चैप्टर, पहले 5 चैप्टर ध्यान से कर लें। 5 चैप्टर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पहले 5 चैप्टर में से हो जाएंगे, और बाकी ये जो 3 चैप्टर हैं 6, 7 और 8, ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करेंगे, बड़े ध्यान से तैयार करेंगे ये 3 चैप्टर, तब आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए सपोज ये करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये जो 9th क्लास है केमिस्ट्री की, जो पेयरिंग स्कीम है, एग्जामिनर इसको फॉलो नहीं करता जी, टॉपर्स के लिए भी, दूसरे बच्चों के लिए। अब आप देखें जरा, अगर चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 3 में से 3 अगर नहीं देगा तो 2 पक्के देगा, 3 अगर नहीं देगा 4 देगा। चैप्टर नंबर 2 में से अगर वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 नहीं देता 1 देगा जरूर। चैप्टर नंबर 3 को देख लें, चैप्टर 4 को देख लें, अगर वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देगा तो एटलीस्ट कम से कम वो 2 देगा, 2 नहीं देगा 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। मकसद ये बात करने का, अगर वो पेयरिंग स्कीम को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा करेगा, ज्यादा नहीं करता। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेयरिंग स्कीम को ब्रेक करना बच्चे के लिए बहुत ही टफ होता है। बच्चा ये समझता है कि अब ये जो किधर से आएगा, मैं कैसे करूंगा, पेयरिंग स्कीम ब्रेक हो जाएगी, इसमें से अगर नहीं आता मैं क्या करूं। ध्यान से बात सुनिए, मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा जी चैप्टर नंबर 1 से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। अगर वो ब्रेक करता है तो ब्रेक कैसे करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये बी पार्ट है वो 1 से ले लेगा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो 2 से ले लेगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर, देखिए ना, अगर आप ये पहले 5 चैप्टर कर लेते हैं ना, ये जो टॉपर्स है या जो भी बच्चे पहले 5 चैप्टर कर लेता है ना, आराम सुकून से 40 से 45, 45 से 50 नंबर आराम सुकून से आ सकते हैं। मैं कहता हूँ इधर से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देगा, 5B नहीं देगा, वो किधर जाएगा, भागेगा किधर, 4 को चूज करेगा, 5 को चूज करेगा, 5 पे भागेगा, इधर आएगा, इधर भागेगा, इधर आएगा, भागे एग्जामिनर किधर भी भागे। लेकिन अगर आपको ये देखे जरा, ये मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इधर से देगा और बी पार्ट वो चौथे से देगा। अगर आपको तो दोनों आते हैं, पहला भी आता है चौथा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट इधर से देगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये चैप्टर नंबर जो 5 है, मैं बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 5 में कौन से इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इधर से दे देगा। जिधर मर्जी एग्जामिनर भाग ले, जैसे मर्जी कर ले, पेयरिंग स्कीम को ब्रेक कर ले। पहली तो बात यह है कि चांसेस यही हैं इसी स्कीम के आने के, जिधर मर्जी भाग ले बेटा। अगर आपको पहले 4 चैप्टर आते हैं और पहले 5 आते हैं, 5 आते हैं, 4 आते हैं, आपके आराम सुकून से 40 से 45 नंबर, 35 से 30 नंबर, बल्कि 40 से 45 नंबर आपके आराम सुकून से आ सकते हैं। इसलिए आपने इस पेयरिंग स्कीम को अपनी नोटबुक जो आपकी है, बल्कि आपकी जो बुक है, बुक पे आपने इसको नोट कर लेना है, और इस हवाले से आपने जो केमिस्ट्री है 9th क्लास की, उसको आपने तैयार करना है। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के जो कुछ टॉपिक रह गए उनके बारे में देखेंगे।